हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल मंत्रा। मैं हूं अनुपम। आज दोस्तों हम जो प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे वो प्रॉब्लम हमारा बेस्ड है बॉयलर इफिशियंसी के ऊपर। इसके पहले बॉयलर इफिशियंसी से रिलेटेड सारे जो इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, थ्योरी है, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल का, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके काफी इंपॉर्टेंट है। देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि बॉयलर विच वाज ओरिजिनली डिजाइन टू यूज coal and fuel is converted into oil fired boiler. The details are equivalent जो हमारा इवेपोरेशन है फ्रॉम एट 100 डिग्री सेल्सियस यूजिंग कोल कितना 8.5 केजी पर केजी ऑफ कोल। यानी कहने का मतलब जो हमारा गिवन है वो कह रहा है कि जो हमारा मास है यानी हमें जो यूज करना है इसके लिए कोयल के लिए कितना है 8.5 हमारा कितना केजी गिवन है। ठीक है, केजी ऑफ कोयल ये हमारा इतना गिवन है। फिर कह रहा है कि इक्विवेलेंट इवेपोरेशन फ्रॉम एंड एट 100 डिग्री सेल्सियस यूजिंग ऑयल। ऑयल में कितना है 14.5 केजी ऑफ ऑयल। ठीक है, अगर हम बात करें ऑयल के लिए, मैंने डिनोट किया, ये कितना है 14.5 केजी पर केजी ऑफ ऑयल है। ओके, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट कह रहा है कि जो कैलोरीफिक वैल्यू है ऑयल की कितनी है 42,000। ठीक है, कितना जो हमारा कैलोरीफिक वैल्यू है किसके लिए ऑयल के लिए वो कितना गिवन है हमारा 42,000। ठीक है, किलो जूल पर केजी। ओके, कह रहा है कि assuming the thermal efficiency of the boiler to be the same before and after conversion। कहने का मतलब क्या है, जो इफिशियंसी है दोनों की, अगर हम बात करें कोयल के लिए और बात करें ऑयल के लिए, वो क्या कह रहा है कि सेम है बिफोर एंड आफ्टर। तो हमें फाइंड करना है calorific value of coil, first question. Second, thermal efficiency of the boilers and mass of oil consumed equivalent to 1000 kg of coil burn। ठीक है, इतनी चीजें हमें फाइंड करनी है। तो देखो क्या फाइंड करना है हमें, पहले हमें कैलोरीफिक वैल्यू चाहिए, जैसे हमारा क्वेश्चन कह रहा है किसके लिए कोयल के लिए। ये हमारा क्वेश्चन पहला पूछ रहा है। कह रहा है कि फिर थर्मल इफिशियंसी चाहिए बॉयलर की, हमें थर्मल इफिशियंसी पूछ रहा है। नेक्स्ट पूछ रहा है मास ऑफ बर्न हमारा जो ऑयल के लिए कितना होगा। ठीक है, इतनी चीजें हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो हमें पता है कि अगर हम एफिशिएंसी को कैलकुलेट करते हैं, अगर हम बात कोयल के लिए कर लें, तो हमारा क्या होता है एफिशिएंसी कैलकुलेट करने के लिए कितना मास हमारा लग रहा है और उसकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या है, एंड ये वैल्यू 25257। ठीक है, तो अब एम ई बात कर रहा है 8.5 हमारा गिवन है ऑयल के लिए, साफ साफ यहाँ पे हमें गिवन है। और जो इसका कैलोरीफिक वैल्यू है वो भी हमें नहीं पता, और यही हमें फाइंड करना है ऑयल के लिए इनटू 225 एंड 7। सेम अगर हम बात करें ऑयल के लिए, किसके लिए ऑयल के लिए, क्या यही फॉर्मूला हमारा हो जाएगा एम ई सी वी एंड 2257। अब देखो एम ई कितना है 14.5, 14.5 इसकी कैलोरीफिक वैल्यू हमें गिवन है 42,000 और ये कितना है 2257। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन यहीं पे कह रहा था ना, अज्यूमिंग हमें करना है कि थर्मल एफिशिएंसी ऑफ द बॉयलर टू बी सेम आफ्टर बिफोर एंड आफ्टर कन्वर्जन। ठीक है, तो अप्लाई करते हैं। मैंने मान लिया दोनों अगर इक्वल हैं, यानी कहने का मतलब जो हमारी इफिशियंसी है, ठीक है, ऑयल के लिए और किसके लिए कोयल के लिए, तो हमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा क्या था 14.5 2257 अपॉन 42,000। ओके, इक्वल 8.5 इंटू 2257 अपॉन ये हमें चाहिए था कैलोरीफिक वैल्यू किसका, कोयल का। ये पार्ट, ये टर्म कैंसिल, इसको हम सॉल्व करेंगे कैलसी से। तो यहाँ पे जो हमारा सीवी आ जाएगा, कैलोरीफिक वैल्यू आ जाएगी, वह मिलेगी 24620.7 किलो जूल पर केजी ऑफ ऑयल। ठीक है, आप एक आंसर हमें यहां से फाइंड हो गया। ये हमारा क्या हुआ, एक आंसर हमें ये यहाँ पे मिल गया। सेकेंड हम बात करते हैं, जो हमारा कह रहा था इफिशियंसी हमें चाहिए, क्या कैलकुलेट करना है इफिशियंसी। अब इफिशियंसी 14.5
ये हम पहले भी कैलकुलेट कर सकते थे। और कितना है 42,000। अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं, कितना आ जाएगा 0.7792। इफिशियंसी है इसलिए हम परसेंटेज में कैलकुलेट कर लेते हैं, 77.92%। ठीक है, इजी है, आपको कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पे। ये हो गया हमारा। सेकंड हमारा कैलकुलेट क्या पूछ रहा था, हमारा जो क्वेश्चन कह रहा था कि हमें क्या चाहिए, मास ऑफ ऑयल कंज्यूम इक्विवेलेंट टू 1000 केजी ऑफ कोयल बर्न। ठीक है, यानी एमओ की बात कर रहा है। तो अगर हम देखें तो हमारा जो कॉन्सेप्ट क्या होगा हमारा, कि हमने हीट कितना सप्लाई किया, ठीक है, किसके लिए, इन ऑयल में, ठीक है, और हीट हमने कितना सप्लाई किया कोयल के लिए, यही तो हमारा होगा, तभी तो हमारा निकलेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है, ऑयल के लिए हमने डिनोट कर दिया एमओ से, और इसकी कैलोरीफिक वैल्यू, और यहाँ पे हमने डिनोट कर दिया कि कोयल के लिए सी से डिनोट कर दिया, और इसकी कैलोरीफिक वैल्यू। अब हमें एमओ ही तो चाहिए था, एमओ, और कैलोरीफिक वैल्यू ऑलरेडी हमें पता है, ये हमारा 1000 है, और ये कितना है 24, ये हमने फाइंड किया है 620.7। अब इसको क्या कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, एमओ इक्वल टू क्या हो जाएगा 1000, 24,620.7 अपान 4200। इसको हम क्या कैलकुलेट से सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 586.20 केजी। और यही दोस्तों हमारा होगा फाइनल आंसर। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरीके के न्यूमेरिकल हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट आप जरूर करें। थैंक यू।